2007 में यही योगी आदित्यनाथ संसद में जो है अपनी जान बचाने की दुहाई देकर रो रहे थे, हमारी जान खतरे में है, खतरे में है। आज जो है कि लोगों को बेमौत मरवा रहे हैं, लोगों को इनकाउंटर करा रहे हैं, जाति देख करके जो है कि बुलडोजर चला रहे हैं। ये राम राज नहीं है, ये ठाकुर राज है, सामंतवाद है। समाजवादी पार्टी के पूर्व पिछड़ा प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे साथ लौटन राम निषाद जी हैं। हम उन्हीं से जानना चाहेंगे कि 2027 के लिए क्या तैयारी है आपकी है। देखिए, समाजवादी पार्टी पीडीए फार्मूला के तहत 2027 का 24 का लोकसभा चुनाव लड़ा और भारतीय जनता पार्टी जो बड़े बड़े दावे कर रही थी 80 में 80, 80 में 79, 80 में 78 का दावा, सारे दावे उसके जो है समाजवादी पार्टी का पीडीए ने फेल करने का काम किया। हम पिछड़े, दलित, वंचित, अकलियत, पसमानदा, गरीब गुरबा समाज के लोग और जो सामाजिक न्याय के पक्षधर जो है कि सवर्ण समाज के लोग भी हैं, उनको भी जोड़ करके सहेज करके समाजवादी पार्टी 2027 का चुनाव लड़ेगी। और जिस तरह से लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के दावे को फेल किया और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ 43 सीटें जीती और अखिलेश जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की नंबर 1 की पार्टी 37 सीट जीत करके समाजवादी पार्टी बनी और देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी। 2027 के चुनाव में हमारी लड़ाई पीडीए से भी आगे बढ़ करके 10 बनाम 90 की लड़ाई है। जो बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने नारा दिया था कि 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, उसी फार्मूले पर हम 90% लोगों को साथ लेकर के जो है हम सामाजिक न्याय की, संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। और हमारी जनता जो है कि समाजवादी पार्टी का इंतजार कर रही है कि जितना जल्दी चुनाव हो, और 2027 में तो चुनाव होगा और हम लोग इसी 10 बनाम 90 की लड़ाई के आधार पर अपने पीडीए की ताकत से भारतीय जनता पार्टी को चोट पहुंचा करके जोगी को भगाएंगे, अखिलेश यादव को सत्ता में लाएंगे। योगी जी कहते हैं राम राज चल रहा है यूपी में और सब जनता खुशहाल है, फिर आप उनको कैसे कड़ी टक्कर दे के हरा पाएंगे? देखो, पहली बात, हम मुकदमा से नहीं डरते। 73 मुकदमा मेरे ऊपर कायम हो गया है। 3 SC ST का मुकदमा है और 70 इस तरह मुकदमे हैं। 2-4 मुकदमे और कायम हो जाए। ये राम राज नहीं है, ये ठाकुर राज है, सामंतवाद है। ये राम राज की बात जब करते हैं ना तो शंभुक ऋषि की याद आ जाती है कि राम राज में निर्दोष शंभुक ऋषि की गर्दन काटी गई थी और आज हमारे पिछड़े दलितों की आए दिन हत्या की जा रही है। एक जाति विशेष के लोगों के द्वारा हमारी बहन बेटियों का आबरू लूटा जा रहा है, जलाकर लोगों को मारा जा रहा है। और उत्तर प्रदेश में कानून नाम की कोई चीज़ें नहीं रह गई है। अपराधी जो है कि मस्त है, पुलिस पस्त है और योगी आदित्यनाथ राम राज, राम राज, राम राज। अरे राम राज नहीं है, गुंडा राज है, ठाकुर राज है। जहाँ अन्याय होता है उनका बुलडोजर से चलता है। बुलडोजर केवल मुसलमान पे चलेगा, बुलडोजर केवल यादव पे चलेगा, बुलडोजर ठाकुर पे क्यों नहीं चलता? जब अतीक और असरत का इनका एक साजिश के तहत हत्या की गई पुलिस की कस्टडी में, और जब छू होने लगी भाई तो इन्होंने क्या कहा था? अरे इन्होंने लिस्ट जारी किया था, लिस्ट चाहिए तो बता दूं, दे दूं, लगा देना उस लिस्ट को। योगी आदित्यनाथ ने 63 अपराधियों और माफियाओं की सूची जारी किया था। तो सिंह उपनामधारी जो अपराधी हैं उनकी संपत्ति कुर्क क्यों नहीं है? उनके घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चला? कानून की नज़र में जो गलत रहेगा उसी गलत केवल यादव मुसलमान होता है, गलत केवल पिछड़ा और दलित होता है, वही गलत होता है। ये कानून का राज है। जनता, आप बताओ कि अपराधी आए दिन बहन बेटियों का अपहरण करके सामूहिक बलात्कार का शिकार बना रहे हैं। हमारे पिछड़ों की हत्या आए दिन हो रही है। कैसा कानून है? कैसा जनता अपराधियों में भय है? अपराधियों को तो खुली छूट है, जाति विशेष के अगर लोग हैं तो योगी आदित्यनाथ जी अपने को संत महात्मा जोगी कहते हैं। देखो भैया, मैं तो कहता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी में संत महात्मा का, एक सन्यासी का लक्षण ही नहीं दिखाई देता है। और गुरु गोरखनाथ जी ने कहा था कि कोई अपने नाम के साथ नाथ उपनाम लगा ले, गेरुआ वस्त्र धारण कर ले तो वह संत महात्मा और जोगी नहीं हो सकता। योगी आदित्यनाथ जी भले गेरुआ वस्त्र धारण किए हैं, लेकिन इनमें जोगी का, सन्यासी का, महात्मा का तनिक भी गुण दिखाई नहीं दे रहा है। हर जगह देखिए बस वही तानाशाही, सामंतवाद की इनकी भाषा निकलती है, कभी इनकी अच्छी भाषा निकलती है। एक तरफ अखिलेश यादव का चेहरा रख लो, लड़कों के सामने ले जाओ, एक तरफ योगी आदित्यनाथ का रख लो। पूछ लो किसी भी बच्चे से कि बताओ इसमें कौन अच्छा लग रहा है, अखिलेश यादव की तरफ उंगली उठाएगा, योगी को कहेगा कि तो लगा था कि फिल्मिया वाला है। तो ये है कि बच्चे बच्चे तक भी जानते हैं कि कौन है, किसके अंदर दिल है और कौन बेदिल का है।
और हमारे पूर्वज के मठ से निकल करके आए हैं ना, मच्छेंद्रनाथ निषाद का वो मठ था, और उसी मठ से निकल करके आए हैं। गोरखपुर रिकॉर्ड कायम कर दिया है निषादों की हत्या में, 1-2 नहीं, अक्टूबर से लेके अब तक 1.5 दर्जन हत्या निषादों की हुई है। किसी निषाद की मदद की है योगी आदित्यनाथ? आप बताओ कि राम गोपाल मिश्रा की मौत हुई, ठीक है 10 लाख दिए, उनके परिवार से मिले, हम कहते हैं 1 करोड़ रुपया दे देते हैं, हमें नहीं। मोहित पांडे की पुलिस कस्टडी में चिन्हट थाने में मौत हुई, आपने बुलाकर परिवार से मिलते हैं 5 कालीदास मार्ग में, और 10 लाख रुपया का चेक देते हैं आप, 50 लाख दे दो, 1 करोड़ दे दो, 2 करोड़ दे दो। लेकिन अमन गौतम चमार की पुलिस कस्टडी में विकासनगर में मौत हुई, तो अमन गौतम के परिवार से 5 कालीदास मार्ग में बुलाने में छूत लग रहा था, अपवित्र हो जा रहा था। लेकिन है बात ये तो है, अखिलेश यादव जी जब 2017 का चुनाव हारे, 5 कालीदास मार्ग छोड़े, तो 9 दिन तक गोमूत्र और गंगा जल से धुलवाया गया था। अब कन्नौज के चुनाव प्रचार में 2024 में अखिलेश यादव गौरी शंकर मंदिर में चले गए, तो उसे भी गंगा जल से धुलवाया गया। तो जब अखिलेश यादव के कहीं जाने से अपवित्र मंदिर हो जाता है, घर हो जाता है, तो अमन गौतम तो चमार थे। मटरू बिंद की बताओ शाहगंज में हत्या कर दी, पुलिस कस्टडी में मौत हो गई। तो वोट जब चुनाव का समय आएगा तो निषाद राज और राम की मित्रता की बात करोगे? मल्लाह केवट बिन दिवर कार गुड़िया तुरहा बाथम माझी किसान लोधी को हिंदू बना लोगे? आज जब न्याय और सम्मान देने की बात आती है तो हमारे लोगों के साथ 2 दर्जे का बर्ताव किया जाता है। तो अब इनका फंडा अब नहीं चलेगा। ये निषाद समाज किसी की नैया को पार लगा सकता है, तो बीच मझधार में उसकी नैया में छेद करके डुबा भी सकता है। हमारे वोट की ताकत है, 10% से अधिक हमारी आबादी है। 209 विधानसभाओं में 30,000 से अधिक हमारे निषाद समाज के वोटर हैं। तो अपने वोट की ताकत से चोट पहुंचा के इनकी नैया तो 27 में डुबाने के लिए केवल निषाद ही लोधी काफ़ी है। इनका अता पता नहीं चलेगा। और जिस तरह से ना ये बदले की भावना से, जाति विद्वेष से हमारे पिछड़े समाज के लोगों पर, हमारे दलित भाइयों पर, हमारे जो है अल्पसंख्यक भाइयों पर, हमारे लोहार कुहार सुनार तेली तमोली पर, बंजारा पर, नाई पर, प्रजापति पर, लोधी पर, किसान पर, मौर्या पर, शाक्य पर के साथ जिस तरह से जो है आपराधिक घटनाएं कराई जा रही हैं, उनकी हत्या किया जा रहा है और उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है। एक केशव प्रसाद मौर्य है, बड़बड़ बोलते हैं खाली अखिलेश यादव पर टिप्पणी करने के लिए। केशव प्रसाद मौर्य की जुबान खुल जाती है। अब यही जब प्रिया मौर्य को एक ठाकुर विद्यालय का प्राचार्य जो है छत से उठाकर लड़की को फेंक के मौत के घाट उतार दिया, तब तो उस विद्यालय पर ताला नहीं लगा, उसका इनकाउंटर नहीं हुआ। कृतार्थ कुशवाहा की ठाकुर विद्यालय के प्रबंधक ने हाथरस में जो है बलि चढ़ा दिया 10 वर्ष के बच्चे को, तब उसके विद्यालय पर ताला नहीं लगेगा, उसका इनकाउंटर नहीं होगा, उसकी संपत्ति कुर्क नहीं होगी, विद्यालय पर बुलडोजर नहीं चलेगा। नितेश मौर्य की हत्या जो है भाजपा वालों ने शिवपुर बनारस में कर दिया, तब केशव प्रसाद मौर्य की जुबान का दही जम गई थी, का मुँह में दही जम गई थी, बोली नहीं निकल रही थी। आप बताओ, यहीं पर एक मौर्य को जो है पीट करके मार डाला गया लखीमपुर खीरी में। कहाँ चले गए थे केशव प्रसाद मौर्य? केवल बस सपा पर बोलने के लिए, अखिलेश यादव पर टिप्पणी करने के लिए, बस केवल इनकी जुबान खुलती है। तो ये केशव प्रसाद मौर्य की बिरादरी के आए दिन, अभी पता लगा है परसों दिन अभी कासगंज में एक शाक्य की हत्या कर दी गई, कन्नौज में 2 शाक्यों की हत्या कर दी गई। आप बताओ, निशा मौर्य को भाजपा के ब्राह्मणों ने तलवार से काट के मौत के घाट उतार दिया सगड़ी आजमगढ़ में, तब केशव प्रसाद मौर्य की जुबान नहीं खुली। जब शकुंतला मौर्य, महेंद्र मौर्य की हत्या जो है अतरौली आजमगढ़ में कर दी गई, सुरेश कुशवाहा की हत्या जो है रसड़ा में भाजपा वालों ने कर दिया, तब इनकी जुबान नहीं खुलती है। तो ये देखो केवल भैया ना, ये जो भारतीय जनता पार्टी में ओबीसी एससी के लोग हैं ना, तो हम तो निषाद बिरादरी के हैं। जब हम लोगों को मछली का शिकार करना होता है ना, तो बंसी और कटिया में केचुआ सिधरी और चलवा गोद कर बड़ी बड़ी मछलियों का 10 किलो 15 किलो 20 किलो की 2-4 किलो की मछलियों का शिकार कर लेते हैं। तो ये जितने भारतीय जनता पार्टी में नेता ओबीसी के हैं, चाहे वो राकेश सचान हो, चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो, चाहे स्वतंत्र देव सिंह हो, चाहे चौधरी भूपेंद्र सिंह हो, चाहे लक्ष्मी नारायण सिंह हो, और चाहे बाहर से समर्थन देने वाली अनुप्रिया पटेल हो, संजय निषाद हो, ओम प्रकाश राजभर हो, ये सब चारा हैं। ये चारा सामने करके हमारे समाज के लोगों को शिकार बनाया जाता है। लेकिन अब हमारा समाज जो है इनका शिकार नहीं बनेगा, लेकिन शिकार का करने का प्रयास करने वालों को खुद शिकार बना देगा। अपने वोट की ताकत से चोट पहुंचा करके इन्हें सत्ता से बेदखल कर देगा, इनको पटक करके जो है कि धूल चटाने का काम करेगा।
योगी जी निरंतर लगातार एक आरोप लगाते हैं कि समाजवादी पार्टी सिर्फ समाजवाद की बात करती है, थाने में जो है सब यादव नजर आते हैं। देखो, जब न सपा की सरकार थी, किसी थाना का थानाध्यक्ष, किसी चौकी का चौकी इंचार्ज, किसी सर्किल का सीओ जब कोई यादव लिखने वाला आता था तो ये सीधे के सीधे यह जो है कि अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव का रिश्तेदार बता देते थे। तो आप बताओ भैया कि आज उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं और 80% पदों पर केवल योगी के बिरादरी के, ब्रिजेश पाठक के बिरादरी के डीएम हो, डीआईजी हो, डीजी हो, चाहे वो सीओ हो, चाहे एसडीएम हो, चाहे डीएम हो, चाहे बीएसए हो, चाहे डीआईओ या ओएस हो, चाहे सीएमओ, केवल 2 बिरादरी के हैं। तो ये रामराज है? ये सामाजिक न्याय है? अरे भाई देखो, जो मंडल कमीशन की विरोधी, जो पिछड़े वर्ग के आरक्षण के विरोध में कमंडल लेकर के चल पड़ी, राम मंदिर का मुद्दा उछाल दी, वह मंडल विरोधी भारतीय जनता पार्टी कभी जो हमारे पिछड़े दलित समाज की हितैषी नहीं हो सकती। यह हमारे समाज की दुश्मन है। अब हमारा समाज जो है कि इनको समझ गया है और पीडीए जो समय का इंतजार कर रहा है, 2027 में पीडीए जो है अपने वोट की ताकत से चोट पहुंचाकर इन्हें सत्ता से बेदखल करने का, हराने का काम करेंगे। और योगी आदित्यनाथ आज किधर बार बार लोगों को डराने का काम करते हैं ना। 2007 में यही योगी आदित्यनाथ संसद में जो है अपनी जान बचाने की दुहाई देकर रो रहे थे, समय आएगा कभी हमारा भी, चलो करो पीडीए पर गुंडागर्दी, हमारा भी 2027 उनके ऊपर जो आप बीती थी वही तो बता रहे थे। क्या रो रहे थे? हमारी जान खतरे में है, खतरे में है। आज जो है कि लोगों को बेमौत मरवा रहे हैं, लोगों को इनकाउंटर करा रहे हैं, जाति देख करके जो है कि बुलडोजर चला रहे हैं। तो हमारी भी बारी आएगी तो हम वो बुलडोजर चलाएंगे। हमारे एक घर पर चलाए बुलडोजर तो हम तुम्हारे 2 घर पर बुलडोजर चलाएंगे। तो जब ये कहा जाता है ना कि भैया जो बोओगे वहीं काटोगे, तो जो ये बो रहे हैं वो काटेंगे। आएगा हमारा समय, हम भी दिखाएंगे। 2027 में आपका मुद्दा क्या रहेगा? देखो, हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान में हम लोग आस्था रखते हैं। और पहला काम मेरा रहेगा हमारी सरकार का कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान के अनुसार अनुच्छेद 15(4), 16(4) के तहत जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी हम लोग देने का काम करेंगे। अगर पिछड़ों की आबादी सामाजिक न्याय समिति 2001-2018 के आधार पर 54 से 55% है, तो हम हर स्तर पर जो है ओबीसी को जो है 55% आरक्षण देंगे। अगर अनुसूचित जातियों की एससी की आबादी अगर 25% है, चाहे 26% होगी, हम उसे जनसंख्या के अनुपात में हर स्तर पर जो है कि प्रतिनिधित्व देने का काम करेंगे। और जो आउटसोर्सिंग की भर्ती होती है, संविदा की भर्ती होती है, हर स्तर पर जो है उसमें भी हम लोग आरक्षण कोटा को लागू करने का काम करेंगे। और जो हमारी बैकलॉग है, हमारा ओबीसी का, एससी का बैकलॉग होगा, उसको त्वरित कार्रवाई करके विशेष भर्ती अभियान चला करके हम लोग जो है कि ओबीसी एससी का कोटा भरने का काम करेंगे। और अखिलेश यादव ने जो योजनाएं जनहित में शुरू किया था, छात्र नौजवानों बहन बेटियों के सम्मान में किया था, सारी योजनाओं को और बेहतर तरीके से लागू किया जाएगा। बेटियों की आगे की पढ़ाई के लिए 30,000 कन्या विद्याधन दिया गया था। हमारी सरकार बनेगी, हो सके 50,000 रुपया हम देंगे अपनी बेटियों की पढ़ाई के लिए। हमने फ्री में 18 लाख संख्या में लैपटॉप बांटा। हम सारे बेटे और बेटियों को लैपटॉप से लैस करेंगे। योगी जी लगातार कहते हैं कि लैपटॉप देते हैं, बच्चे जो है उसमें गलत सर्च करके गलत वीडियो देखते हैं। अब देखो ना, योगी आदित्यनाथ के तो बेटा बेटी है ही नहीं है। अब देखो, कहा गया ना, चाणक्य ने कहा था कि जो घर परिवार नहीं बसाया है, यानी शादी ब्याह नहीं किया है, बाल बच्चा नहीं पैदा किया है, ऐसे व्यक्ति को तो शासक बनाया ही नहीं जाना चाहिए। क्योंकि दुखिया की गति दुखिया जाने की, दुखिया कमाई आ जाके पाँव न फटे बेवाई सो का जाने पीर पड़ाई। जौन बेटा बेटी पैदा न कैलस ऊ का जानी कि परिवार कैसे चलला, परिवार का दुख दर्द क्या होता है। तो योगी जी मोदी जी क्या समझेंगे भाई? अरे वो लैपटॉप से तो हमारे बेटे बेटियां भी पढ़े, 1 महीना में 3 नौकरी हमारे बच्चे पाए। उसी लैपटॉप में गूगल सर्च करके अपने सिलेबस की पढ़ाई किया, कंपटीशन की तैयारी किया, आज हमारे 3 बच्चे सफल हो गए। तो आप किसी भी चीज़ में है, जिस नज़र से देखो, किसी महिला को देखो तो बुरी नज़र से देखो तो वो कुछ भी है, अगर वही नज़र सही करके देखो तो वह बहन है, बेटी है, भतीजी है। वो तो नज़र का दोष होता है ना, देखने का तरीके पर दोष होता है ना। तो योगी आदित्यनाथ लगता है ना ये अखिलेश यादव वाला वो लैपटॉपवा में सर्च करते हैं, तो इसीलिए वो देखते होंगे ना कि का है, इसीलिए उनको अनुभव ज़्यादा है। हम लोगों ने नहीं देखा तो हम लोगों को नहीं, हम लोगों को तो अच्छा दिखाई देता है उसमें। हमें उसमें तो इतिहास भूगोल दिखाई देता है, हमें विज्ञान की पढ़ाई का सिलेबस दिखाई देता है, और योगी जी को उसमें गंदा चीज़ दिखाई देता है। तो जैसी जिसकी सोच रहेगी ना, वैसा ही तो दिखेगा, दिखाएगा। तो ये समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता श्री लौटन राम निषाद जी हमारे साथ विशेष वार्तालाप कर रहे थे।
आप देख रहे थे उत्तरायण नेशनल न्यूज़। आपका धन्यवाद।